श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे कि श्री वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग का उपयोग, ग्रह स्पष्ट का उपयोग हम अपने स्थान के लिए कैसे करें। पूर्व में एक वीडियो में इस प्रकार का बना चुका हूँ जिसमें पंचांग परिवर्तन को बता चुका हूँ। उसमें मैंने कहा था सरस्वती पंचांग घुमाने के लिए कहा था, वो सरस्वती पंचांग की विधि नहीं है। श्री वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग जो कि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन का है, मुंबई से जो प्रकाशित हुआ है, 100 वर्ष का एक ही पंचांग है। उसके तिथि वार नक्षत्र योगकरण को अपने स्थान का कैसे बदलें, इसकी विधि में पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डालूँगा। आप वहाँ से उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, मतलब चालू करके देख सकते हैं। अर्थात जब आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ लाइन के नीचे एक ऐसा लास्ट में इधर अपने स्क्रीन जहाँ ख़त्म होती वहाँ एक ऐसा छोटा सा निशान आएगा। उस पर आप उंगली लगाएंगे तो यहाँ तारीख खुलेगी और यहाँ नीचे हरे कलर की अंग्रेजी में लिखी हुई लाइन खुलेगी HTTP वगैरह। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला वीडियो चल जाएगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि हम जो है जो वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग है उसका उपयोग हमारे स्थान पर कैसे करें। मैं श्री भादव माता पंचांग करता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकारनयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निमस्य। हम आज पहले पंचांग का परिवर्तन देख चुके हैं हम। अब आज हम करेंगे ग्रहों को अपने स्थान का स्पष्ट कैसे करें। अर्थात ग्रह तो वहाँ के स्पष्ट दिए हुए हैं जहाँ के आधार पे ये बना है, ये दिमाग में अक्सर हमारे रहा करती है। मैं पूर्व के वीडियो में ये बता चुका हूँ कि इस श्री वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग का संपूर्ण गणित मध्यमा अर्कोदयिक है। मध्यमा अर्कोदय से उज्जैन का है और इसमें जो अन्य फैक्टर से जैसे दिनमान है, सूर्योदय है, सूर्यास्त हैं, वे दिनमान सूर्योदय सूर्यास्त वे हैं नवलगढ़ के। तो हम उस नवलगढ़ के दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय सूर्यास्त इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि जब पंचांग मध्यमा अर्कोदयिक होता है तो उसका किसी सूर्योदय सूर्यास्त से कोई संबंध नहीं होता है। मध्यमा अर्कोदय माना गया है 6 बजे का, मध्यार्कोदयिक अर्थात सूर्य जो उदय होता है उसको 6 बजे मान लिया गया है। ऐसे ही सूर्य अस्त वो 6 बजे मान लिया गया है। अर्थात सूर्य उदय 5:39 पर हो तो भी 6 ही होगा, 7:20 पे हो तो भी 6 बजे ही सूर्योदय होगा। अब उज्जैन का जो 6 बजे का मध्यम सूर्योदय है उसको स्टैंडर्ड टाइम में बदलेंगे तो मोटे रूप से वो गणित किया गया है 6:27 से स्टैंडर्ड टाइम। तो हम जो भी क्रिया करेंगे वो 6:27 से करेंगे। यदि पंचांग परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने जन्मदिन के प्रातः काल का या जो भी जिस दिन का गणित कर रहे हैं उसके प्रातः काल का सूर्य स्पष्ट इसी शताब्दी पंचांग से लेना है और फिर विश्व सायन लग्न सारिणी से आपको अयनांश लेना है। कोई गणित में आपको झंझट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम उपयोग करेंगे उस सूर्य स्पष्ट को अयनांश से युक्त करके सायन सूर्य बनाएंगे और उस सायन सूर्य के राशि अंश से हम विश्व दिनमान सारणी से मान ले लेंगे और
यही मान हमारा दिनमान होगा। इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्यास्त आएगा, उसको 12 घंटे में से घटा देंगे तो लोकल सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड टाइम में बदल देंगे तो यही हमारा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय होगा। अब यदि ये सूर्योदय 6 घंटे 27 मिनट के बाद में है तो उसमें से 6:27 घटा देंगे, घटाकर जो अंतर प्राप्त होगा उसको 2.5 गुणा कर देंगे। 2.5 गुणा करने पर पंचांग में दी गई जो पल आएंगे, पल विपल आएंगे, उन पल विपल को पंचांग में दिए गए तिथि नक्षत्र योग करण के पलों में जोड़ देंगे, नहीं घटा देंगे। इसके बाद है इसलिए घटाएंगे क्योंकि उतना बाद वो तिथि नक्षत्र योग करण का मान चलेगा। तो जब हमने उस सूर्योदय में से 6:27 घटाया है अर्थात हमारा सूर्योदय इससे बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम जो पल आए हैं अंतर करके 2.5 गुना किया, जो पल आए हैं उनको तिथि नक्षत्र योग करण के मान में से घटा देंगे। अर्थात जो पंचांग में तिथि का मान दिया है, मान लो 25:45, तिथि का मान है 25:45 और हमारा यहाँ अंतर आया 2 मिनट का, मान लो 6:29 का सूर्योदय हमारा आया है तो 2 का आएगा। तो यहाँ 5 पल होंगे, 2 का 2.5 गुना 5 पल, और वो 5 पल यहाँ से घटा देंगे तो तिथि का मान हो जाएगा 5:40। ये स्पष्टार्कोदयिक होगा और यही जन्म पत्रिका निर्माण में उपयोगी होगा। वह जो है मध्यमार्कोदयिक जो भी गणित दी गई है वो आपके लिए उपयोगी कदापि नहीं है। इसके बाद अगली बात पर चर्चा करते हैं हम कि यदि हमारा सूर्योदय 6:27 से पहले है तो इस 6:27 में वो हमारा सूर्योदय हमारा जो सूर्योदय है वो घटा देंगे। ये 5:25 नहीं 6:25। अब देखिए 2 मिनट बचता है, इस 2 मिनट का 2.5 गुना करते हैं तो 2 मिनट का 2.5 गुना 5 पल होता है। चूंकि हमारा सूर्योदय 6:25 6:27 से पहले है, अगर हमारा 6:27 से पहले सूर्योदय है तो ऐसी स्थिति में ये 5 पल उस मान में जुड़ेंगे। माना तिथि का मान है 25:45 तो इसमें 5 पल जोड़ देंगे तो 25:50 हमारा तिथि का मान आ जाएगा। ऐसे ही नक्षत्र योग और करण में भी यही संस्कार करेंगे तो हमारा तिथि नक्षत्र योग करण का मान स्पष्टार्कोदयिक प्राप्त होगा। अर्थात स्पष्ट मान से जो सूर्योदय हैं उससे समाप्ति काल बताएगा। एक बात और बता दूं कि 6:27 के बाद में अगर सूर्योदय होता है तो उसका 2.5 गुना जो पल आएंगे उनको तिथि नक्षत्र योग करण में से घटाना है। यदि इससे पहले सूर्योदय होता है तो उसका 2.5 गुना करके और तिथि नक्षत्र योग करण के मान में जोड़ना है। तो इस प्रकार से स्पष्टार्कोदयिक पंचांग प्राप्त होगा। अब चलते हैं हम ग्रह स्पष्ट पर। ग्रह स्पष्ट को कैसे देखें? देखिए ग्रह स्पष्ट की स्थिति जो दी है, हम आज का पंचांग ले लेते हैं। हमारा संवत 2077 चल रहा है। हम 77 में देखें तो के आश्विन, इसमें 2 आश्विन हैं। प्रथम आश्विन कृष्ण पक्ष में चल रहे हैं हम, और आश्विन कृष्ण पक्ष 12 सोमवार को इष्ट 3349 के ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं। द्वादशी सोमवार इस पर लिखा गया है 23 प। इसके बाद प्र आ क्र
12 च ई, 12 च ई, फिर दिया है 33 49। तेईस का अर्थ है कि एक पक्ष में दो ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं। दो ग्रह स्पष्ट का अर्थ है एक उस सोमवार का दिया था, फिर इस सोमवार का, मतलब 15 दिन में साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट देते हैं तो 2 बार आते हैं ग्रह स्पष्ट। इससे ये 23वें नंबर के ग्रह स्पष्ट हैं। जैसे चैत्र में 2 हो गए, कृष्ण शुक्ल पक्ष में वैशाख शुक्ल, ज्येष्ठ कृष्ण ज्येष्ठ शुक्ल, आषाढ़ कृष्ण आषाढ़ शुक्ल, और श्रावण कृष्ण श्रावण शुक्ल, भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद शुक्ल, और आशोज कृष्ण। अब इसमें 12 दूना 24 बनते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एक दिन एक महीने में ऐसी स्थिति बनी होगी जबकि वहाँ पर वो ग्रह स्पष्ट नहीं दिए होंगे, इससे इनने यहाँ 23 लिखा है। तो ये 23वें नंबर के ग्रह स्पष्ट हम देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलें तो प्र यानी प्रथम, आ यानी आश्विन, क्र यानी कृष्ण, 12 यानी द्वादशी, चंद्र यानी सोमवार, इष्ट यानी इष्ट, 33 49 पर ये ग्रह स्पष्ट दिए हैं। मतलब रात लगभग सूर्यास्त के बाद के ये ग्रह स्पष्ट हैं। अब हम 33 49 के घंटा मिनट बना देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। 2 निम 18, 2 चौक 8 और 1 9, 33 दूनी 66, 2 निम 18 के 8 हंसील 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6। इसमें 5 का भाग लगा देते हैं। 5 एकम 5, 6 में से 5 1, 5 तिया 15, 7 में से 5 2, 6 दूनी 12 3 15, 158 में भाग लगाएंगे। अब 5 तिया 15, 5 एकम 5, आधे से ज़्यादा बच रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 कर देंगे हम, अर्थात 13 घंटा 32 मिनट के बाद के ग्रह स्पष्ट हैं ये। किससे बाद के? अगर स्पष्टार्कोदयिक पंचांग हो तो सूर्योदय के बाद, और यदि मध्यार्कोदयिक हैं तो मध्यम समय के बाद। तो हमारा इसमें जब स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं तो 6:27 होता है, तो हम 6:27 इसमें युक्त कर देंगे, जोड़ देंगे। 6:27 मैंने आपको बताया था कि ये इसका उज्जैन का टाइम है। 7 और 2 9, 3 और 2 5, 6 3 9, अर्थात ये शाम को 7:59 के ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं। 7:59 शाम को। अब आप जिस दिन के इन ग्रह स्पष्टों को कन्वर्ट करना चाहें, इनके नीचे गति दे रखी है। गति से गोमुत्रिका क्रम से गुणा करने के बाद में हम ग्रह स्पष्ट का चालन धन हो तो युक्त कर देंगे, ऋण हो तो जोड़ देंगे, ऋण हो तो घटा देंगे, तो हमारे अभिष्ट दिवस के ग्रह स्पष्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, यदि हमें बुधवार के ग्रह स्पष्ट चाहिए, बुधवार को हमें चाहिए शाम को 10:13 के ग्रह स्पष्ट चाहिए। बुधवार की संख्या कितनी है? रविवार, सोम, मंगल और बुध, इसकी 4 हैं।
वार हमारा इसके घंटा मिनट है और ये रात्रि का टाइम है, तो 22-13 है। अब हमारा सोमवार के ग्रह स्पष्ट हैं, तो रवि और चंद्र 2 दिन और 19-59 घटा दो। 13 में से 9 गए 4, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 10 2 और 2। बस अब आपको इसको 2.5 गुना करना है। 2 का 2.5 गुना तो 5 है, और 14 का 2.5 गुना 35 है। तो हमारे पास उपलब्ध होती है राशि 2, 5, 35। चूंकि सोमवार से बुधवार बाद में आएगा, इसलिए हमारा ये चालन धन हुआ। इसको लिखेंगे यहाँ पर 2, 5, 35 और ऊपर लिख देंगे ग्रह की गति। माना सूर्य स्पष्ट करना है तो उसकी गति है 58-26, तो यहाँ पर हम 58-26 लिख देंगे। अब देखिए 2 8 16, 26 दूनी 52। अब एक पेड़ी नीचे उतर रहे हैं, इसलिए इसको भी एक पेड़ी पीछे। 5 8 40, 55 25 और 4 29। 26 में 35 का गुणा, 35 में 26 का गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 18, 5 दूनी 10, 18 और 10 28 और 3 31, 3 दूनी 6 और 3 910। हम यहां लिख देंगे। नहीं, 26 में 35 का नहीं, 5 का 26 में, 26 पंजे 130। पहले इस 2 का इन दोनों में किया, ये लिखा। फिर 5 का गुणा इन दोनों में किया, ये लिखा। फिर 35 का 26 में कर दिया, 35 का 58 में भी करेंगे। 58 में 35 का गुणा कर देंगे। 5 8 40 की 0 हासिल 4, 55 25 8 या 24, 24 और दुनिया 48, 1 49, 49 और 4 53, 5 या 15 और 5 20, 2030। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। 58 में 35 का गुणा, 5 8 40, 55 25 और 4 29, 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 0 9 4 13, ये 2030 वो और ये एक ही आया। तो हम 2030 को यहाँ लिखेंगे। फिर अगली पेड़ी को हम 910 को यहाँ लिख देंगे। देखिए इसके संबंध में मेरे जो ज्योतिष प्रशिक्षण के 159 वीडियो हैं, यदि आप उनको क्रम से देखेंगे 1 से लगाकर 159 तक, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने उन वीडियो में कई जो गणित है वो सीधी भी कर रखी है। तो कुछ के प्रश्न हैं कि आपने ये गलत किया है, पर गलत नहीं किया है, आपके समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही हैं, तो आप उसको सुधार कर देखने की कोशिश करें। और मैं चूंकि वापस उन वीडियो को नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मेरे 571 वीडियो है और ये 572वां वीडियो है। अब मैं 572 वीडियो में कोई एक प्रश्न करता रहे तो 572 वीडियो देखना वो टेढ़ी बात हो जाती है, क्योंकि मेरे वीडियो कोई पौन घंटे के भी हैं, 35 मिनट 53 मिनट। तो इतने बड़े वीडियो को देखना और आपके प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है। मैं एक विद्वान को धन्यवाद देता हूं, श्री कृष्णा लेयर साहब को, मुंबई से, जिनने मेरे सारे वीडियो देखे हैं। ज्योतिष से संबंधित एक भी वीडियो नहीं छोड़ा है और सभी पर लिखा है कि हाँ ये वीडियो ऐसा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हम चलते हैं, इनको 60-60 करके आगे बढ़ाते जाते हैं।
15 छंग 90, तो 15 आगे लिख देंगे और 10 यहाँ लिख देंगे। फिर 5 3 3 6 1 7 1 2, 6 3 18 और 6 6 36, यहाँ 15 बचेंगे, ये तो 10 है ही है पीछे वाले, और 6 2 8, 9 3 12 5 17, 6 6 36, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 8, 16 और 6 22, 122, तो 6 दूनी 12 और 2, ये अंश हैं, ये कला है। 18 दो कला है और 18 विकला है, ये प्रतिविकला है और ये तत्प्रतिविकला है। तो ये दो राशि तो हम छोड़ देंगे और इनको अंश कला विकला को सूर्य के उस अंश कला विकला जो पंचांग में स्पष्ट दिया है उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा जन्म समय का सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण शायद आपको समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया हो तो कोशिश करें, निश्चित ही समझ में आएगा। ये दोनों वीडियो एक साथ कर दूंगा मैं, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो एक मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में इन दोनों को एक साथ डाल दूंगा। पहले वो डालूंगा और फिर ये डालूंगा, ताकि आप इसको आसानी से देख सकें कि पहले वो देखें फिर ये देखें, ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इधर हमारे सीकर जिले से भी एक विद्वान का फ़ोन आया था कि आप इस पंचांग पर एक वीडियो बनाएं, तो मैंने एक छोड़ के 2 वीडियो बना दिया। शायद वे जो सीकर के विद्वान हैं उनको मेरा वीडियो पसंद आएगा और उनको ये पंचांग भी समझ में आएगा, ऐसी आशा करता हूँ। नहीं तो कभी मेरा उधर बद्री विशाल की तरफ जाना हुआ तो उधर रूट पर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ भी बता सकता हूँ। अभी मेरा 16 तारीख को बद्री विशाल जाने का है, 16 सितंबर 2020 को। अगर बद्री विशाल की कृपा रही तो ये आशा भी पूरी होगी, और तब यदि रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है और जिनको समझ में नहीं आ रही है और विप्र भी हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनको एक 5-10 मिनट में कुछ समझा सकें तो समझा देंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।